श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की वरदायिनी छत्र छाया में अभी अभी 5 जून को हुई ऐतिहासिक अंजन शिला प्रतिष्ठा के बाद इस पुण्य भूमि तीर्थ भूमि में प्रथम चातुर्मास और आज भव्याति भव्य चातुर्मासिक प्रवेश के लाभार्थी परम पुण्यशाली भाग्यशाली परम उदार मना। मैं जब भी रायकोट का नाम लेता हूं तो अनेक स्मृतियां मेरे मानस पट पर उभर जाती हैं। गुरु वल्लभ की परम प्रिय नगरी, कृपा पात्र नगरी रायकोट। समय कम, शॉर्ट में बताऊंगा। 80 वर्ष पहले गुरु वल्लभ का वहां पर पदार्पण हुआ। रायकोट में गिने चुने परिवार थे। जैन परिवार तो बिल्कुल अंगुली में गिने जा सके इतने ही थे, लेकिन जैनों के साथ साथ जन जन भी, प्रत्येक धर्म जाति संप्रदाय वर्ग वर्ण का व्यक्ति उनके साथ में जुड़ा हुआ था। 250 साइन लेकर के सारे नगर के गणमान्य व्यक्तियों के, रायकोट के गणमान्य व्यक्तियों के, सभी धर्म जाति संप्रदाय के अग्रणी महानुभावों के 250 लोगों के सैन लेकर के और सुनाम में रायकोट संघ गुरुदेव के चरणों में पहुंचा। अश्रुभीनी नेत्रों से भावभरी विनती करी। गला रूंध रहा था, आवाज नहीं निकल पा रही थी। आंखों के आंसू ही गुरु चरणों में बहा करके और भावभीनी विनती कर देगा, गुरुदेव आपको रायकोट पधारना है। गुरुदेव ने उनकी भावभीनी विनती को स्वीकार किया, रायकोट पधारे। रायकोट में गुरुदेव का जन जन ने, जैनों ने नहीं, जन जन ने स्वागत किया। और उसमें वहां के मुख्य रूप से आर्य समाजी लोगों ने, अग्रवाल समाज ने जो चातुर्मास में साथ दिया, और उन भाग्यशालियों में जिन्होंने गुरुदेव के पदार्पण पर भव्याति भव्य स्वागत में सहयोग दिया, साथ दिया, और उसके बाद गुरुदेव की भावना को पूरी करने के लिए वहां पर जिन मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, सारे गांव के लोगों ने गुरुदेव को इतना अपने भक्ति और भाव से विभोर कर दिया कि गुरुदेव को वहां पर चातुर्मास करना पड़ा। और उस गुरुदेव के पदार्पण में, मंदिर निर्माण में और ऐतिहासिक चातुर्मास को सफल बनाने में गिने चुने व्यक्तियों का जो उल्लेख आता है और उनमें नाम आता है लाला तिलक चंद जी, लाला बंसी लाल जी, बाबू राम प्रसाद जी, लाला कुंदन लाल जी अग्रवाल। जैन समाज के पास में कोई भी गुरुदेव जहां पर विराज सके ऐसा कोई स्थान नहीं था। तो कुंदन लाल जी अग्रवाल ने अपने बहुत बड़ा चबारा दिया कि गुरुदेव यहां पर विराजो, और गुरुदेव वहां पर विराजे। वहां पर चातुर्मास किया, और उस चातुर्मास को सफल बनाने में, सफलता के शिखर तक पहुंचाने में हमारे बाबू तिलक चंद जी, बंसीलाल जी का अहम योगदान रहा। उसी परिवार के वंशज आज के इस चातुर्मासिक प्रवेश के लाभार्थी, इनके पूर्वज, इनके दादा परदादा गुरु वल्लभ से जुड़े हुए थे और गुरु भक्ति का आदर्श उपस्थित करके प्रत्येक गुरु के कार्य में अहम योगदान दिया करते थे। पूर्वजों ने जो गुरुदेवों की परंपरा के साथ में जुड़ाव रखा, आज वही हमारे साथ में, वही इस परिवार का जुड़ाव है, लगाव है। ऐसा समर्पण, चाहे हम कुछ भी कह दें,
इन्होंने सिर झुकाना ही सीखा है, सिर उठाना नहीं सीखा। बाबू बंसीलाल जी का यह वंशज परिवार, बाबू भीमसेन जी का परिवार, श्रीमान सतीश कुमार जी, हमारी मैया सुभाष रानी जी, चाहे हमारे दिनेश भैया हों, सोनू भैया हों और हमारे गोलू भैया हों, पूरा परिवार समर्पित परिवार। मुझे आज भी याद है, मुझे एक भी प्रसंग ऐसा याद नहीं कि मैंने कुछ कहा हो और इन्होंने कभी इनकार किया हो। गुरु के हर बोल का मोल चुकाने के लिए तैयार रहने वाला यह भाग्यशाली परिवार, इस मणि लक्ष्मी धाम तीर्थ के लिए भी जब जगह लेने की बात आई और उस समय भी इस भाग्यशाली परिवार ने मेरे एक संकेत मात्र से 11 लाख रुपए का योगदान सबसे पहले इस भाग्यशाली परिवार ने दिया था। मैंने रायकोट में गुरु वल्लभ हॉल के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया। मैंने कहा सतीश भाई शुरुआत कर दो, बोनी कर दे, फिर ताकि गली चल पाएगी। और 2 लाख रुपए का सबसे पहले योगदान हमारे सतीश बाबू ने दिया। अभी मैं 27 तारीख को, मैंने इसी 27 जून को मैंने प्रवेश किया रायकोट में, और उस समय गुरु वल्लभ हॉल का उद्घाटन का लाभ भी हमारे सतीश बाबू अग्रवाल ने लिया। 27 तारीख मेरे प्रवेश के स्वामी वत्सल का लाभ, और अगले दिन 28 तारीख की प्रतिष्ठा के महोत्सव में स्वामी वत्सल का लाभ भी इसी भाग्यशाली लेकर के अपनी आदर्श गुरु भक्ति का परिचय दिया। और उसके साथ ही अभी मुल्लापुर में इनका बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसका नाम भी विजय वल्लभ मार्बल्स एंड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड गुरु वल्लभ के नाम से है। न जाने कितनी इनकी फर्में हैं, लेकिन संपत्ति होते हुए भी धर्म कार्यों में, सत्कार्यों में हमेशा सदुपयोग करने का भाव रहता है। अभी अभी जब मैं मुल्लापुर गया और फैक्ट्री में इतना जबरदस्त मेला लगाया, इतना जबरदस्त आयोजन रखा, लगभग 250-300 अपने पूरे परिवार जनों को, संबंधी जनों को, स्नेही स्वजनों को बुलाया। और उस समय का गुरुदेव मुझे कुछ लाभ दीजिए, गुरुदेव आप चातुर्मास करने वाले हैं तो कम से कम मेरा भी कुछ ना कुछ उसमें हिस्सा होना चाहिए। और उस समय बोले गुरुदेव चौमासा तो कराने वाले बहुत भाग्यशाली बड़े बड़े लाभ लेंगे, लेकिन चातुर्मासिक प्रवेश तक कम से कम मुझे लाभ दे दीजिए। और आज चातुर्मासिक प्रवेश का संपूर्ण लाभ लेने वाला यह भाग्यशाली परिवार, औरों को मिला है वो तो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ऐसा ये समर्पित भाग्यशाली परिवार, और आज प्रवेश का भी संपूर्ण लाभ 10 लाख रुपए की राशि देकर के आज के चातुर्मासिक प्रवेश का संपूर्ण लाभ लेने वाला ये भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, बाबू सतीश जी, सुभाष रानी जी अग्रवाल का परिवार, हम किन शब्दों में इनकी अनुमोदना करें। हमारी गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ भाग्यशाली परिवार, हमारे जो रिश्ते नाते आज से नहीं 80 साल पुराने रिश्ते हैं, हमारे गुरु वल्लभ से लेकर के रिश्ते इस परिवार से आज तक निभते चले आए हैं। ऐसा भाग्यशाली परिवार। और अभी अभी गुरु वल्लभ ने 80 वर्ष पहले जिन मंदिर का निर्माण करवा करके और ऐतिहासिक प्रतिष्ठा संपन्न करवाई थी, और उसके बाद में उस जिन मंदिर के जीर्णोद्धार कराने का मेरे को सौभाग्य मिला। और हमारे रायकोट से संघ के श्री आत्मन जैन सभा रायकोट के प्रधान युवा रत्न समर्पित गुरु भक्त 18 महीनों से प्रधान बना, 18 महीनों जाकर दुकान में कभी बैठा नहीं, केवल संघ समाज के प्रति समर्पित रहने वाला। मुझे परमात्मा के मंदिर का काम करना है, मुझे गुरु वल्लभ हॉल का निर्माण कराना है, मुझे संघ समाज के सभी अधूरे कार्यों को पूर्ण करना है। तन से, मन से, धन से, समय, श्रम, सेवा, संपत्ति का योगदान दे करके, खड़े पांव रह करके, और सभी संघ के अग्रणी महानुभावों का साथ लेकर के, चाहे हमारे एवंत बाबू हैं, हमारे कमल बाबू हैं, चाहे हमारे राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी, हाँ श्री बाबू, हमारे सभी के सभी पूर्व प्रधानों का साथ लेकर के उनके मार्गदर्शन में
कभी जिसको नाम की चाह नहीं रही, कभी फोटो खिंचाने की कभी इच्छा नहीं हुई, सबसे पीछे रह करके, पर्दे के पीछे रह करके, और सारा काम इतना भव्य रूप से संपन्न कराने वाला, और अभी अभी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा जिसके कुशल नेतृत्व में संपन्न हुई, ऐसे हमारे युवा प्रधान आज अमित जैन महेश जी के सुपुत्र जो है मैया प्रोमिला बहन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसके लाल ऐसे मीतू भैया ने, अमित जैन ने जो परम पुण्य लाभ लेकर के और ऐतिहासिक प्रतिष्ठा संपन्न इतिहास बनाया है, खूब खूब तहे दिल से धन्यवाद। और आज लगभग इस अवसर पर 70 से भी अधिक लोगों को लेकर के, रायकोट बहुत छोटा संघ है, 70 से भी अधिक लोगों को लेकर के आज इस चातुर्मासी प्रवेश में हमारा रायकोट संघ सम्मिलित हुआ है। मैं तहे दिल से हम रायकोट श्री संघ के प्रधान अमित भैया की, सभी अग्रणी महानुभावों की और विशेष रूप से हमारे सतीश जी अग्रवाल परिवार की भी बहुत बहुत भूरी अनुमोदना करते हैं। और साथ में वो भी बोले गुरुदेव सबसे पहले मैं मेरा चेक पकड़ो, उसके बाद बहुमान कराऊंगा, पहले बहुमान नहीं कराऊंगा बाबूजी, पहले चेक संभालो उसके बाद बहुमान, पहला नहीं मैं पहले बहुमान नहीं कराऊंगा। आइए सतीश जी पधारिए, आओ भैया, सोनू भैया, दिनेश भैया, मैया पधारो, आओ बहन, हमारी बहन नमिता, मोनिका, वंदना पधारिए पधारिए। गुरुवर के दरबार में करते हम अनुमोदन है, करते हम स्वागत है। और इसी के साथ ही चातुर्मासिक प्रवेश का संपूर्ण लाभ हमारे बाबू सतीश कुमार जी, सुभाष रानी जी अग्रवाल परिवार ने लिया है। और साथ ही हमारे सतीश भैया के सबसे बड़े पुत्र हमारे दिनेश भैया के ससुराल वाले जो कि गुप्ता परिवार है, श्रीमान बलबीर जी गुप्ता, हमारे श्रीमान बलबीर जी गुप्ता और उनके दोनों ही पुत्र रत्न तरुण जी गुप्ता और संदीप जी गुप्ता, बहन राखी और बहन शिल्पा, ये गुप्ता परिवार ने हमारे पहली संक्रांति 16 जुलाई की चातुर्मास की पहली संक्रांति का लाभ लेकर के एक जो इतिहास बनाया है, हम उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। गुरुवर के दरबार में अनुमोदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस चातुर्मासिक प्रवेश की धर्म सभा के मुख्य अतिथि हमारे बीच एकनिष्ठ गुरु भक्त, देव गुरु धर्म के अनन्य उपासक, परम उदारमना, शासन रत्न श्रीमान अशोक जी समदड़िया, हमारी बहन मधु समदड़िया भी आज साथ में यहाँ पर पधारे हुए हैं। अत्यंत व्यस्त होते हुए भी, अत्यंत बिजी होते हुए भी, केवल हमारे आत्मवल्लभ सर्वमंगल ट्रस्ट के आग्रह एवं मेरे अनुरोध पर सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके, सभी अन्य कार्य को गौण करके भी और हाथों हाथ औरंगाबाद से आज प्रातः ही हमारे बीच पधारे हैं। मेरी आचार्य पदवी पालीताना में संपन्न हुई और पालीताना आचार्य पदवी संपन्न होने के बाद अनेक संघों का मुझे चातुर्मास का आग्रह था, लेकिन आचार्य पदवी ग्रहण करने के बाद मेरा पहला चातुर्मास नागौर में हुआ। और नागौर में हमारे एक बहुत ही
विशाल भगवान महावीर स्वामी के जिन मंदिर का निर्माण हुआ, जिसको हमारे यहाँ पर बारला मंदिर कहा जाता है, बिल्कुल सरोवर के किनारे बहुत खूबसूरत गगनचुंबी जिनाले का निर्माण हुआ। और ऐसे भव्य दिव्य कलात्मक गगनचुंबी शिखरबद्ध जिनाले में मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी जी भगवान को भराने का और उसको प्रतिष्ठा कराने का परम पुण्य लाभ हमारे भाई अशोक जी समदड़िया ने लिया। अभी अभी उसी परिसर में, बारला मंदिर परिसर में ही सुमतीनाथ दादा का बहुत प्राचीन जिनालय था। जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद उसका जीर्णोद्धार कार्य संपन्न हुआ और बहुत विशाल जिन मंदिर का निर्माण हुआ। और कुछ समय पहले ही उसकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा आचार्य भगवान पद्म सागर सूरी जी महाराज की निश्रा में संपन्न हुई। और वहां पर भी सुमतीनाथ दादा, मूल नायक दादा को विराजमान करने का और प्रतिष्ठा कराने का लाभ भी, और अमर ध्वजा का लाभ भी, अमर ध्वजा का लाभ भी हमारे अशोक जी समदड़िया ने लिया। प्रतिष्ठा महोत्सव में न जाने कितने कितने बड़े लाभ हमारे अशोक जी समदड़िया ने लेकर के एक इतिहास बनाया। श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथ तीर्थ, जो कि 68 तीर्थों की यात्रा का, जिस यात्रा करने से फल मिलता है, ऐसे फलवृद्धि पार्श्वनाथ तीर्थ के भी पूर्व में अध्यक्ष रह करके जो तीर्थ को ऊंचाइयां प्रदान करी, तीर्थ के अधूरे कार्यों को पूरा करने में अहम योगदान दिया। आज भी प्रतिमास लगभग वे मेड़ता रोड फलवृद्धि पार्श्वनाथ तीर्थ में अवश्य जाते ही जाते हैं, प्रभु के दर्शन पूजन करते ही करते हैं। और जब भी जाते हैं केवल नोट नहीं डाल के आते, चांदी सोना सब डाल के आते भैया। आज भी हमेशा भंडार में से, आज भी फलवृद्धि पार्श्वनाथ दादा के भंडार में से जब भी भंडार खोला जाता है, सोने की अक्षरपियाँ निकलती है, सोने की गिन्नियाँ निकलती है, और वो चढ़ाने वाला और कोई नहीं, हमारा अशोक समदड़िया है। चाहे कोई गुरु भक्ति का क्षेत्र हो, सभी साधु साध्वियों की व्यावच में सबसे अग्रणी भूमिका, कोई भी किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का साधु साध्वी कहीं पर भी हो, व्यावच में सबसे अग्रणी भूमिका। साधर्मिक भाइयों की भक्ति करने में, साधर्मिक भाइयों को उत्थान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जन कल्याण के क्षेत्र में, जीवदया के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्रों में बहुत उदार हृदय से योगदान देने वाला भाग्यशाली परिवार यदि कोई है, हमारे नगीना नगरी नागौर का सच्चा नगीना यदि कोई है, ऐसा सिरमौर परिवार हमारे अशोक जी समदड़िया का परिवार है। इनके पिताजी श्रीमान रूपचंद जी साहब समदड़िया, माता जी भंवरी देवी समदड़िया, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। प्रतिदिन जिस परिवार में वर्षों वर्षों से आज तक रात्रि भोजन नहीं हुआ, कभी कंदमूल नहीं आया, नवकाशी से कम पचखान नहीं हुआ, हमेशा सामायिक प्रतिगमन हमेशा परिवार में रहा। बाबू रूपचंद जी समदड़िया प्रतिदिन परमात्मा के मंदिर में, चौसठिया जी का आदिनाथ दादा के मंदिर में जाना और पुजारी से नहीं, स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगा करके साफ करना प्रतिदिन का नियम था। इतने संपन्न होते हुए भी फिर भी प्रतिदिन अपने हाथों से परमात्मा के मंदिर का झाड़ू निकाला करते थे बाबू रूपचंद जी समदड़िया। और उसके बाद में परमात्मा की प्रतिदिन स्वयं मूल नायक भगवान के ऊपर ही स्नात्र पूजा, अष्टप्रकारी पूजा, प्रतिदिन सोने के वर्कों की आंगी, प्रतिदिन नियमित रूप से, हमेशा सोने की आंगी, कम आंगी नहीं, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, हमेशा मंदिर जी में सोने की गिन्नियां हमेशा डालना ही डालना, सोना चांदी से भंडार भरना, इससे कम नहीं, मतलब ही नहीं। और साथ ही प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण, दोनों समय प्रतिक्रमण, हमेशा अहरनिश नवकार महामंत्र के न जाने कितना ही जाप इन्होंने किया। अंतिम दिन भी मुझे पता है कि एक दिन पहले उनका उपवास था, जीवन के अंतिम चरण की बात कर रहा हूं, उनका उपवास था। और उपवास करने के बाद में अगले दिन परमात्मा की पूजा करके आए, स्नात्र पूजा, अष्टप्रकारी पूजा करके आए। घर में सारे पारने की तैयारी हो चुकी थी, बोले नहीं मुझे पारना भी नहीं करना है, स्वयं सामायिक करने बैठ गए। और सामायिक में ही, सामायिक करते करते, नवकार मंत्र का स्मरण करते करते ही उन्होंने प्राण त्याग दिए, पारना तक नहीं किया। कैसा ये भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है, कितनी धर्मात्मा ये आत्मा है, मैं किसी शब्द ने अनुमोदना नहीं कर सकता हूं। ऐसे माता पिता का सुपुत्र, माता जी भी बहुत ममता मूर्ति, धर्म मूर्ति, तपो मूर्ति है।
और उन्हीं का ये पुण्य है कि ऐसा लाल पैदा हुआ अशोक जी समदड़िया आज हमारे पूरे नागौर का कोहिनूर हीरा है, और जिसको न जाने कितने कितने उसने काम किया, पूरा ग्रंथ बन जाए, पूरा अभिनंदन ग्रंथ बन जाए। और उनकी स्वर्णिम जिन शासन के प्रति सेवाओं को देखते हुए चतुर्विध संघ की साक्षी में हजारों की मेदिनी के बीच न जाने कितने राजनेता थे, कितने नगर के वरिष्ठ व्यक्ति थे, प्रशासन के बड़े बड़े लोग थे, और उनके बीच हमारे अशोक भैया को हमने शासन रत्न के विरुद्ध से अलंकृत किया। सारे हजारों आदमी नाच उठे, झूम उठे। ऐसे हमारे शासन रत्न हमेशा बहुत कम बोलने वाले और काम करने वाले, नाम में पीछे काम में सबसे आगे, खीवसर तीर्थ जो नागौर के बिल्कुल निकट, जहां भगवान महावीर स्वामी को शूलपाणी यक्ष ने उपसर्ग दिया। शूलपाणी यक्ष ने परमात्मा महावीर को उपसर्ग दिया, और वहां पर न जाने कितनी शूलपाणी यक्ष ने कुपित होकर के सारे नगर में महामारी फैला दी। कितने लोग रोज मौत के मुंह में जाने लगे, और यहां तक कि उनका अग्नि संस्कार भी नहीं हो पाता था, हड्डियों का ढेर लग गया, और इसी कारण से उसका नाम अस्थिग्राम नाम पड़ गया। ऐसे अस्थिग्राम जो हमारे कल्प सूत्र में जिसका उल्लेख आता है, ऐसी शूलपाणी यक्ष ने परमात्मा महावीर को जहां उपसर्ग दिया, ऐसी उपसर्ग भूमि का पूरा जीर्णोद्धार का कार्य, पूरा उद्धार। मैंने तो अशोक भैया का, मैं कहा अशोक भैया आओ, आपके हाथ से हमको इसका शिलान्यास करना है, पहली ईंट आपके हाथ से रखानी, आप पधारो। और अशोक भैया वहां पर पधारे। शिलान्यास तो क्या किया, मुझे कहा गुरुदेव केवल शिलान्यास नहीं, अब पहली ईंट मेरी लगी है तो पूरा मंदिर मैं ही बनाऊंगा, और किसी की इसमें ईंट नहीं लगेगी। क्या उदारता है। और इतना विशाल जिन मंदिर का निर्माण, श्वेत दुग्ध धवल संगमरमर का कमल आकार का मंदिर, और चारों तरफ बहुत सुंदर तालाब बनाया जा रहा है, बड़ा ही बेनमून बेमिसाल मंदिर का निर्माण, हमारे संपूर्ण लाभ। मैंने तो केवल पहली ईंट के लिए बुलाया था, बोले पहली ईंट नहीं बाप जी, अब तो इस मंदिर में जो भी लगेगा मेरा ही लगेगा और किसी का नहीं लगेगा। संपूर्ण मंदिर का लाभ हमारे भैया ने, अशोक जी ने लिया। और इसके साथ ही एक विशालतम तीर्थ, जैसा आप ये तीर्थ देख रहे हैं मणिलक्ष्मी धाम, ऐसा ही एक विशालतम तीर्थ स्वद्रव्य से मुख्य मेन रोड के ऊपर, मेन नेशनल हाईवे रोड के ऊपर, और ये भाग्यशाली मेरी ही निश्रा में मेरे ही सानिध्य में हमारे अशोक जी समदड़िया पूरे तीर्थ के निर्माण का लाभ लेने वाले हैं। जैन शासन का एक स्वर्णिम इतिहास रचने वाला ये भाग्यशाली परिवार है। ऐसे भाग्यशाली परिवार की हम जितनी भी अनुमोदना करें उतनी ही कम है। आज हमारे सर्व मंगल ट्रस्ट के आग्रह को और मेरे अनुरोध को स्वीकार करके अत्यंत व्यस्त होते हुए, एक मिनट की जिनको समय नहीं, पत्नी राह देखती रहती है, संग समार पे पति कैसा समर्पण है, पत्नी फोन करती रह जाती है कब पधारोगे भोजन के लिए, और पता लगता है कि अशोक जी को फोन आया, नागौर में संघ में कोई काम है उसको निपटाना जरूरी है, सीधा अशोक जी नागौर पधार गए, यहाँ पत्नी बैठी राह ही देखी रहती है। ऐसा संघ समाज के प्रति अजोड़ समर्पण। हमारी बहन मधु भी आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, उस बहन को भी लाख लाख धन्यवाद होगा। वो अगर इनके पीछे कोई शक्ति है, प्रेरणा मूर्ति है, हमारी बहन मधु है। हम बहन मधु की भी दिल से खूब अनुमोदना करेंगे। मैं चाहूँगा ऐसे हमारे संघ समाज के गौरव, नगीना नगरी नागौर के सच्चे नगीने कोहिनूर, शासन के रत्न, शासन के गौरव श्रीमान अशोक जी समदड़िया आगे पधारें और बहन मधु भी पधारें। हमारा सर्व मंगल ट्रस्ट उनका हृदय से स्वागत करेगा, सम्मान करेगा, अभिनंदन अनुमोदन करेगा। तालियां बजा करके हृदय से खूब अनुमोदना कीजिए। और देखिए हमारा नागौर में जब कभी भी चाहे गुरु वल्लभ पधारे, और गुरु वल्लभ के बाद में चाहे गुरु समुद्र पधारे, गुरु इंद्र पधारे, चाहे मैं भी गया, जब भी नागौर में हमारे गुरु वल्लभ की परंपरा के गुरु भगवंतों का आगमन होता है तो उस समय उसका प्रवेश का लाभ चाहे जितना मर्जी चढ़ावा जाए, प्रवेश तो हमारा समदड़िया परिवार ही कराता है। गुरु वल्लभ से लेकर के आज तक का इतिहास है, कभी भी हमारे गुरु परंपरा के साधु आते हैं, प्रवेश तो हमारा समदड़िया परिवार करता है। एक गुरुदेव के बोल के ऊपर मोहनलाल जी समदड़िया ने 2 दिन में पैदल संघ निकाल दिया नगीना नगरी नागौर से मेड़ता रोड का। क्या इतिहास बनाया है, गजब गजब गजब। ऐसा भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार
जिसके दिल में भी गुरु हैं, तो गुरुओं के दिल में भी हमारे अशोक जी बैठे, हमारी बहन मधु की बहुत बहुत तालियां बजा करके तहे दिल से खूब खूब अनुमोदना कीजिए। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, गुरुवन के दरबार में अभिनंदन करते हैं, अनुमोदन। धर्म नगरी पुण्य नगरी दक्षिण भारत के गौरव ऐसी चेन्नई महानगरी से, जहां मैंने पिछला ही चातुर्मास संपन्न किया, KLP अभिनंदन चेन्नई में मेरा चातुर्मास संपन्न हुआ। और उस चातुर्मास को करवाने का संपूर्ण श्रेय यदि किसी को जाता है, और चातुर्मास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जिसका किसी को श्रेय जाता है, तो हमारे बहुत ही दिल से जुड़े हुए हमारे KLP अभिनंदन के बिल्डर्स, परम उदारमना, परम गुरु भक्त श्रीमान मनीष जी परमार को जाता है। हमारे मनीष भैया भी आए हुए हैं और उनके बंधु भंवर भैया भी आए हुए हैं, उनके जीजा जी सुरेश जी और बहन ललिता जी भी आए हुए, और भी अन्य हमारे आनंद भैया कई हमारे चेन्नई से उनके साथ में भक्तगण पधारे हुए हैं। मैं तहे दिल से खूब खूब उनकी अनुमोदना करता हूं। और ये ऐसा भाग्यशाली बिल्डर्स है, बिल्डर्स तो चेन्नई में बहुत हैं, जैन बिल्डर्स भी बहुत है, दूसरे बिल्डर्स भी बहुत है। केवल एक जैन लोगों को उस में आने के लिए एक लालायित करने के लिए वो केवल एक छोटा सा मंदिर बना देते कि जैन मंदिर छोटा बना देते हैं ताकि जैन समाज वहाँ पर आकर रह सके, फ्लैट ले सके। लेकिन ये ऐसा एकमात्र चेन्नई का भाग्यशाली परिवार, ऐसे बिल्डर्स परिवार है हमारे मनीष भैया परमार का, कि जिन्होंने हमारे KLP अभिनंदन में लगभग 1100 जैन परिवार है, 1100 जैन परिवार, 1100 फ्लैट हैं, 1100 फ्लैट। और उनमें अपनी ओर से विशाल जिन मंदिर का निर्माण, सुमतिनाथ दादा के विशाल 2 मंजिला विशाल गगनचुंबी शिखरबद्ध जिनाले के निर्माण का संपूर्ण लाभ हमारे यह भाग्यशाली परिवार ले रहा है। और उसके साथ में ही बिल्डर्स ने 2 उपाश्रय, साधु भगवंता का उपाश्रय अलग दिया, साधु जी भगवंता का उपाश्रय अलग बना के दिया, साथ में सभी आराधकों को आराधना करने के लिए 2 बड़े बड़े हॉल समर्पित किए, धार्मिक पाठशाला के लिए 2 फ्लैट समर्पित किए, और अभी भोजनशाला अमृतशाला का भी शुभारंभ हो चुका है। ऐसा संपूर्ण से यदि किसी को जाता है, परम उदारमना हमारे शासन की शाम, हमारे चेन्नई के गौरव, दक्षिण भारत की हमारी एक अपनी जो पहचान रखने वाले ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली माताजी मेथीबाई कुंदनमल जी धनासा परमार परिवार के हमारे मनीष भैया की खूब खूब तालियां बजा करके जितनी भी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। मैं चाहूंगा मनीष भैया अत्यंत व्यस्त हुए आज पधारे हैं, उनका हृदय से, और पालीताना में भी एक विशाल द्वार हमारे मनीष भैया ने बना करके परमात्मा भक्ति का, तीर्थ भक्ति का आदर्श उपस्थित किया है। मैं चाहूंगा मनीष भैया पधारें और उनका हृदय से, हमारा सर्वमंगल ट्रस्ट हृदय से अभिनंदन करेगा। और इस मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम की, इस मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम की ऐतिहासिक अंजन श्लाघा प्रतिष्ठा का भी जो जय बोली गई हमारे KLP अभिनंदन में बोली गई, इस चातुर्मास की भी जय बोली गई तो KLP अभिनंदन में बोली गई, हमारे रिजुवाली का तीर्थ की, रामापुरम की और उमेदपुर की प्रतिष्ठाओं की सारी जय यदि बोली गई तो हमारे KLP अभिनंदन में कितना इतिहास बना है। KLP अभिनंदन में ऐतिहासिक चातुर्मास, बहुत बहुत दिल से अनुमोदना, दिल से अभिनंदन मनीष परमार। जयकार जय जयकार जिन शासन के जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जिन शासन के जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जिन शासन की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जिन शासन की जय जयकार, जय जयकार। मणिलक्ष्मी तीर्थ में विराजित पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। सुधर्मा स्वामी के पाठ पर विराजित
करोड़ों दिलों के मन में विराजित आचार्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। इत्र विराजित श्रमण श्रमणी भगवंत गुरु भगवंत के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। मैं आप लुधियाना संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों को ये चातुर्मास गुरुदेव का मिला है। पिछले वर्ष जब हमारे यहाँ पे गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था तो इतना भव्याति भव्य प्रवेश हुआ था और इतनी जोल धर्म की जोल जलाली हुई थी हमारे चातुर्मास के अंदर। जैसे वहाँ पे हमारे आइम्बिल भवन की स्थापना गुरुदेव के सानिध्य में हुई थी, भोजनशाला की स्थापना भी गुरुदेव के सानिध्य में हुई थी और अभी 4-5 दिन में उस भोजनशाला और अपने आइम्बिल भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा गुरुदेव के चातुर्मास में समेत शिखर तप का आयोजन हुआ था और समेत शिखर जी की सभी तपस्वियों को यात्रा भी कराई गई थी। इसके अलावा कम से कम 6-7 मंदिरों की प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी वहीं प्रदान किया गया था। तो आप सभी को मैं एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये 5 महीने आप लोगों को इतने मतलब गुरुदेव के सानिध्य में जितना भी आप लाभ उठा सको उतनी आप कोशिश करना और इस मौके को छूटने मत देना। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ, और हमारे जो मंदिर की प्रतिष्ठा है वो गुरुदेव के हाथों से ही होने वाली है और जनवरी 25 के बाद में गुरुदेव वहाँ पे पधारेंगे और हमारे परिवार से जो मंदिर बन रहा है उसकी प्रतिष्ठा सुमतीनाथ दादा को वहाँ पे विराजमान कराएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी गुरुदेवों को एक ही लाभ में कामली बोहराने के लिए 18,18,818 रुपए। 11 साधु साध्वी को कामली बोहराने का लाभ, एक ही लाभ, एक ही बार, कोई अलग अलग बोली नहीं। जो बोली लेगा उसको सभी साधु साध्वी को आज कामली बोहराने का लाभ मिलेगा। ऐसा अद्वितीय लाभ केवल 18 लाख में। बोलिए 18,18,818 रुपए एक, 18,18,818 रुपए दो, 18,18,818 रुपए ढाई। आदेश गुरुदेव। 18,18,818 रुपए 3। बोलिए श्री आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। देखिए इस बोली का लाभ लिया है जो हमारे जिनके दिल में गुरु हैं और गुरु के दिल में जो बैठे हैं और न जाने कितने कितने शासन के अगणित कार्य किए हैं। केवल एक जैन शासन की प्रभावना के लिए क्या इनकी उदारता होगी कि नागौर में मन में एक ही भावना थी कि इस बार जो नगर निगम का चेयरमैन है, सभापति, वो जैन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए भैया ने, हमारे अशोक जी ने क्या कमाल कर दिखाया है। मैं सारी बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन किसी भी तरह से ये इनके प्रकार है ना, सब कुछ लगा करके भी आखिर जैन सभापति जैन को बनाया। सारा श्रेय हमारे केवल एकमात्र अशोक भैया को जाता है। कितना शासन के प्रति इसका समर्पण है, कितना समाज के प्रति इसका समर्पण है, कितना परमात्मा के प्रति समर्पण है। अजोड़ बेजोड़ ऐसा गुरुभक्त मैंने जीवन में नहीं देखा, ऐसा समर्पण मैंने कोई गुरुभक्त में नहीं देखा। क्या इसकी जोड़ है, धन्य है। और इस बोली का लाभ भी 18,18,118 रुपए में हमारे भाई शासन रत्न, शासन गौरव, नगीना नगरी नागौर के सच्चे नगीने हमारे श्रीमान अशोक जी समदड़िया, बहन मधु समदड़िया लेकर के इतिहास सर्जित किया है। तालियां बजा करके हृदय से अनुमोदना के लिए। गुरु भक्ति में जो मस्त है उसे कभी गम नहीं होता। एक राज की बात कह रहा हूं, गुरु भक्ति में जो मस्त है उसे कुछ गम नहीं होता। लुटा देवे यदि सब कुछ तब भी कुछ कम नहीं होता। ऐसे हमारे गुरुओं के प्रति आदर्श समर्पण जिस भाग्यशाली परिवार का रहा है, समदड़िया परिवार का रहा है, आज यहाँ पर आकर के जो हमारे सर्व मंगल ट्रस्ट को गौरव प्रदान किया है, मैं तहे दिल से हमारे भैया अशोक जी की, हमारी बहन मधु की दिल से अनुमोदना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पधारिए, कामली उड़ाइए। अनुमोदना बारंबार, अनुमोदनाएंगे कमली बोराएंगे,
अपना दीवाना बना ले, ओ मैनू अपना दीवाना बना ले, ये तेरा केड़ा मुल लगदा, ये तेरा केड़ा मुल लगदा, ये तेरा केड़ा मुल लगदा, ये तेरा केड़ा मुल लगदा। तार नाल तार मिला दे, ओए तार नाल तार मिला दे, जय जय गुरुदेव मेरे, जय जय गुरुदेव मेरे।